हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर नीट जेईई एंड सीडब्ल्यूई 2020 के लिए स्पेशली हम इस कोर्स में ऐसा पढ़ते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन या फिर आने वाले सालों में आ सकता है ऐसा टाइप का सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। यहाँ पे नीट एंड जेईई मेंस में लगभग आपको 95% क्वेश्चंस कवर हो जाएगा और एडवांस में आपको जो भी आपको रिवाइज करना पड़ता है ना, तो रिवीजन के टाइम आपको 70 to 75% आपका काम आ जाएगा। बिकॉज एडवांस में आपको डेरिवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है और डेरिवेशन के ऊपर इनोवेटिव एमसीक्यूज पूछा जाता है। बट इन दैट केस अगर आप देखेंगे नीट एंड जेईई मेंस के बारे में अगर देखा जाए तो उस सिचुएशन में इतना इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछा है। इवन मेंस में आपको कभी कभी इनोवेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है बट नीट में इनोवेटिव एमसीक्यू नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी इस कोर्स में पढ़ा जाएगा, इस लेक्चर में पढ़ा जाएगा, वो सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ, एक एक स्टेप में बताने वाला हूँ, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं रैपिड रिवीजन कोर्स का, वो आप आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हैं, आपको मजा आ जाएगा और आपको रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपके लिए बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा कष्ट कर रहा हूँ, आप भी कष्ट कर लो, पूरा देख लो। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे और जितना कॉन्सेप्ट हो सकता था वो कॉन्सेप्ट हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी बात करा जाएगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, है ना। तो एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा ये जो कोर्स है उसको शुरुआत करने से पहले मैं आपके एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। जैसे मानो कि एक स्प्रिंग है, ऐसा एक स्प्रिंग दिया हुआ है, उसमें मैंने करंट पास कराया, उसमें मैंने क्या करा, करंट पास कराया, जैसे आपको दिख रहा है उस स्क्रीन पे। अब मैंने पूछा अगर ऐसा करंट पास कराया तो उस सिचुएशन में उस स्प्रिंग का क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा या फिर एक्सपांड हो जाएगा, मतलब एक्सटेंड हो जाएगा, या फिर नेचुरल लेंथ जैसा है वैसा ही उतना शेप होगा, या फिर कुछ अलग हो सकता है। तो ये आप अभी अभी सोचना शुरू कर दो, सोचना चालू कर दो, क्योंकि अभी इस लेक्चर में आपको बीच में ये वाला मिलने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आपको आज बताने वाला हूं, बहुत ही आराम से, है ना। तो एक एक करके देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा, आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा था। मैं जब आपको रिजल्ट बताऊंगा, उसका इलस्ट्रेशन बताऊंगा, तो आपको मजा आ जाएगा। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड मूविंग चार्जेस। जैसे एक मूविंग चार्ज है, मानो कि एक चार्ज है, जैसे मैंने एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कुछ वेलोसिटी दिया, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जिस पे है उसमें हमने इसको घुसा दिया। तो उस सिचुएशन में उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें दो फोर्स एक्ट होगा। एक हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, क्या है, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको घुसाया, और दूसरा हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स ही एक्ट होगा और वो दोनों फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे देखो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंट्ज इक्वेशन। दैट एफ इक्वल्स टू, ऐसा देखो क्यू ई, जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसा भी कोई भी फोर्स अगर हम निकलना चाहते हैं तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस Q इंटू V क्रॉस B। तो ये होता है हमारा लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। तो यहां पे मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, ये जो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों रिलेटिव है। ये क्या है, दोनों रिलेटिव है, दिस नॉट एब्सोल्यूट। यहां पे रिलेटिव इज बिकॉज यहां पे वेलोसिटी है, ये क्या है, यहां पे वेलोसिटी है। हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और हालांकि यहां पे हम किसी भी फ्रेम पे देख सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल यहां पे जो देख रहे हैं वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये चीज हो रहा है, फ्रेम डिपेंडेंट हो जा रहा है ना। तो अभी जो इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स को थोड़ा साइड में हटाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स को थोड़ा हटा के मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे चीज आपको मिलने वाला है इस लेक्चर में, आप एंड तक देखिएगा। और आप जानते हैं इस चैप्टर से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, अब स्टेट बोर्ड का भी देख लो, स्टेट का कोई एग्जाम हो रहा है, या फिर आप नेशनल लेवल का जेई या नीट देख सकते हो, कोई भी एग्जाम में आप देख सकते हो, हर साल आता है इस पेपर से, है ना, और आसान भी है। चलो आगे देखते हैं।
जैसे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इसमें क्या होता है, मानो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे मैंने क्रॉस टाइप का दिखाया, क्रॉस मींस अंदर के डायरेक्शन पे, जो आपका पेपर है उसके अंदर की इनवर्ड डायरेक्शन पे हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए ऑन मूविंग चार्ज में, तो यहाँ पे हमने तीन तीन केस होता है। एक होता है जो जिस वेलोसिटी से आप उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में घुसा रहे हो सकता है वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, या फिर हो सकता है वो पैरेलल है, या फिर हो सकता है कुछ एंगल बना के वो अंदर घुस रहा हो। यहाँ पे जो पहला केस है हमारा, वो हम इसको देखने वाले हैं कि यहाँ पे हमारा सबसे पहला केस है जो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो उस सिचुएशन में देखो, यहाँ पे मैं चार्ज को अंदर घुसाया, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को अंदर घुसाया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमारा फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था ना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे। अगर देखा जाए तो वेलोसिटी मतलब वी क्रॉस बी, दैट मीन्स व्हाट, अपवर्ड डायरेक्शन पे आपका फोर्स आ जाएगा। ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हम पहले भी पढ़े थे, वो हम जो राइट हैंड थंब रूल से इसको डिनोट करते हैं। या फिर यहां पे मैं और एक आपको रूल बता दूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल, जिसको हम लोग, ये जो पाम दिख रहा है ना, ये एक रूल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। या फिर आप इसमें और भी एक रूल अप्लाई कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये सारे चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, बट हम एक ही रूल को फॉलो करेंगे। आपका सीबीएसई किताब में आपको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है, बट हम देखते हैं जो आसान रहेगा उसी को हम देखेंगे। चलो इस हिसाब से हमें देख रहा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन तो क्रॉस करेंगे, फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हो जा रहा है। इसका मतलब ये आपका जो फोर्स है, ये आपका इधर फोर्स दिख रहा है ना, ये वाला फोर्स इधर डायरेक्शन पे, इसका मतलब ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर, और ये आपका फोर्स एंड वेलोसिटी ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि फोर्स दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहां पे देख सकते हो एंड एफ एंड वी जो है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मींस आपका इधर वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू जीरो। दैट मींस यहां पे काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं होने वाला है। दैट मींस यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। दैट मींस आप बोल सकते हो जो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस व्हाट, दैट मींस वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, दैट मींस एक अपना जो पाथ है उसको चेंज करा देगा, दैट विल चेंज इट्स पाथ। जैसे हमने आपको पता याद हुआ होगा, जैसे हम लोग वन डायमेंशन में पढ़े थे, जैसे कोई वेलोसिटी जा रहा है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर कोई फोर्स लगा देते हो तो वो अपना पाथ को ऐसे चेंज करा लेता है। हमने मैकेनिक्स में ये पढ़ा था, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये पाथ को चेंज करा दिया, और पाथ कौन सा हो गया, सर्कुलर मोशन, या फिर आप ज्यादा प्रिसिशन में बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। ये तो हमें पता चला। अब देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब ये उसका पाथ जो सर्कुलर है यहां पे आपको दिख रहा है, ये वाला सर्कुलर पाथ है। और जब मैग्नेटिक फील्ड यहां तक ही खत्म हो जा रहा है, उसके बाद ये स्ट्रेट ऐसे निकलते हुए चला गया। अब देख सकते हो यहां पे एक सर्कुलर पाथ बना, इस सर्कुलर जो आर्क है इसका तो एक रेडियस हो जाएगा, एक सेंटर होगा, तो हियर सी इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस। यहां पे बोल सकते हो जो कर्वेचर बनाया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जा रहा है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स में, मैग्नेटिक फील्ड में आप घुसाते हो उस सिचुएशन में कर्व शेप बना लेता है, उस कर्व का एक रेडियस होता है, या फिर आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो कैसे निकाल सकते हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे हो रहा है जो इनवर्ड है, इतने आप बोल सकते हो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। बट हमने मैकेनिक्स में और एक चीज पढ़ा था, जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ होता है उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। दैट मींस आप ये अगर क्यू वी इंटू बी को आप अगर इसके साथ इक्वेट कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू वी इंटू वी, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा हो जा रहा है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मींस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो बात हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ से अगर r का वैल्यू निकाला जाए तो mv डिवाइडेड बाई qv आपको आ रहा है। तो mv डिवाइडेड बाई qv इज द रेडियस ऑफ दैट कर्वेचर, ये आपको याद रखना है, या फिर सर्कुलर पाथ आपको याद रखना है।
और ये रेडियस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे जाके हम देखते हैं टाइम पीरियड वगैरह वगैरह देखने वाले हैं। उसके बाद देखो जो हमने रेडियस, तो हमने क्या पढ़ा, रेडियस के बारे में पढ़ लिया। अभी हमें पढ़ना है जो एंगुलर स्पीड, जिस एंगुलर स्पीड से वो ऐसा निकलते हुए जाएगा, सेकुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस बात है सेकुलर एक वेलोसिटी आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड आ जाएगा। तो ये एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर होता है, और वी डिवाइडेड बाय आर दैट मींस ये वाला हो जा रहा है क्यू बी डिवाइडेड बाय एम। दैट मींस आप यहां से बोल सकते हो क्यू बी डिवाइडेड बाय एम अगर हो रहा है, दैट मींस ये एंगुलर जो पाथ है, जो एंगुलर स्पीड है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अब कितना वेलोसिटी से उसको घुसा रहा है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी उससे प्रोजेक्ट कर रहे हो उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में घुसाने के लिए, तो उस वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आप बोल सकते हो। और यहां से अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आप बोल सकते हो, ऑब्वियस बात है टी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा होता है, हम जानते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, दैट मींस आप यहां पे भी देख सकते हो 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। सो यहां पे जो टाइम पीरियड है वो ऑलवेज कांस्टेंट हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑलवेज कांस्टेंट, बिकॉज यहां पे देखो एम मास पे तो चार्ज का मास कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और चार्ज भी कांस्टेंट है, 2 पाई तो पहले से कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पे सारे के सारे टर्म क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। दैट मींस आप ये भी बोल सकते हो जो टाइम पीरियड है वो सेक्युलर मोशन में कोई भी वेलोसिटी से घुसाओ, कोई भी पाथ अचीव कर ले, कैसा भी सर्कुलर या फिर उसमें घूमते रहे, हमेशा टाइम पीरियड विल बी कैपिटल टी, दैट इज 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। बात समझ में आया, क्यू इंटू बी आ रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे जो हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाला था, वो फोर्स का डायरेक्शन, या फिर यहाँ पे हमने राइट हैंड पाम रूल के बारे में बताया था। ये कौन सा है, राइट हैंड पाम रूल, PLM, पाम रूल। अब ये पाम तो आप ये जानते हो। तो यहाँ पे हमने, जैसे मैंने यहाँ पे इलास्ट्रेशन आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनवर्ड डायरेक्शन पे दिखाया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये आपको दिखाया हूं, जो रेड मार्क से यहाँ पे अभी अभी मैं लिख रहा हूँ। इसका दूसरा पेन ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ये दिखाया, दिस इज द वेलोसिटी। अब क्या करना है, पाम, ये अपना राइट हैंड को दिखो, आप राइट हैंड को देखो। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन पे अपना ये जो चारों उंगलियां है ना, उस डायरेक्शन पे दिखाओ, जस्ट वही दिखाओ, इस डायरेक्शन पे दिखा दिया। ये जो थंब है वो आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन दिखाना चाहिए। तो अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन दिखा रहा है तो इसको ऐसे उल्टा कर दो। आपने उल्टा करा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, दिस इज द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ये पाम फेस जो है, पाम फेस शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी आपको दिखा दिया, जो फोटो यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, क्योंकि मैं अभी मुंह से बोल रहा हूँ, ये आपको दिखेगा, या आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लोगे तो आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा सर ने क्या बताया था। इनवर्ड डायरेक्शन, जो भी मैग्नेटिक फील्ड का फिंगर्स कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड पाम फेस विल ऑटोमेटिकली शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। बात यहां पे आपको खत्म हो जाता है। ये बहुत ही आसान रूल है, फिर भी आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं राइट हैंड फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, वही पुराना वाला स्टोरी मैंने यहाँ पे बताया। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने इलास्ट्रेशन आपको, नीचे वाला इलास्ट्रेशन मैंने जैसे बताया, उसी के ये फोर्स हमारा दिखना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें भी दिखेगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड हो जा रहा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये वाला इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये मिडिल फिंगर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन दिख रहा है, एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका वेलोसिटी हो गया, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे ये बंदूक हो गया, ठ्युआ करके मारेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स। अगर आप इसमें कंफ्यूजन है तो पाम रूल को इस्तेमाल करो। मैं तो हमेशा पाम रूल को इस्तेमाल करता हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पाम रूल, मजा आ जाता है, बहुत ही सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, पाम, बस कौन सा उंगली क्या था वो दिखने का जरूरत ही नहीं है। तो आपको मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया। ये आपका CBSE या फिर आपका जो NCERT किताब है, NCERT किताब में आपको ये फॉलो करता है, आप देख सकते हो, उसमें आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 12 तो पास करके आए हुए हैं ना। चलो आगे देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पे देखो दूसरा केस, मैंने जैसे 3 केस बताया था। पहला केस हमारा हो गया परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं केस नंबर 2, जैसे वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ये जो मैंने एरो दिखाया ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर उस डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अगर हम वेलोसिटी को भी, मतलब उस वेक्टर जो चार्ज है उसको भी प्रोजेक्ट करें, तो फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है देखो,
मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी तो उस डायरेक्शन पे, कोई फोर्स नहीं आएगा यहाँ पे, कोई फोर्स नहीं आ रहा है, कोई फोर्स नहीं आ रहा है, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बॉडी क्या होगा, जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी वो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगा। या फिर अब यहाँ से देख सकते हो वेलोसिटी एंड फोर्स इक्वल टू क्या था, क्यू इंटू वी क्रॉस बी था कि नहीं बोलो भाई। तो इसका मतलब क्यू इंटू वी वी साइन थीटा था कि नहीं बोलो भाई। तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जा रहा है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू 0 हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गया, बात समझ में। वेलोसिटी यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है, पैरेलल होगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ। क्यों, इसमें थीटा इक्वल्स टू 0, फोर्स इक्वल्स टू 0, फोर्स 0 हो रहा है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, ना उसको वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज कराएगा, ना उसका डायरेक्शन को चेंज कराएगा। बात समझ में आता है, इतना समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे जो तीसरा केस है हमारा, इसमें देखो ये वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वही सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी ये वाला हमारा जो रेड मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। बात समझ में आता है। वेलोसिटी ऐसा घुस रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एक एंगल थीटा पे घुस रहा है। तो अगर एंगल थीटा पे घुस रहा है तो एक इस डायरेक्शन का हो गया, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और एक वर्टिकल डायरेक्शन का आ रहा है। तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जो अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, v cos थीटा, और परपेंडिकुलर जो है वो v sin थीटा आ रहा है। बात यहां पे आता है कि ये जो पैरेलल वाला वेलोसिटी है वो क्या करा रहा है, अगर कंपोनेंट वो पुराना दोनों केस को हम देखते हैं, पैरेलल वाला देखेंगे तो यहाँ पे दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन पे है और दूसरा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन पे है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो तो उसको चेंज नहीं कराता बिकॉज देयर इज फोर्स इज इक्वल टू 0, तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाएगा। इतना समझ में आता है, बिकॉज देयर इज नो फोर्स। अगर हम परपेंडिकुलर वाला देखें, वर्टिकल कंपोनेंट को देखें, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपना राइट हैंड ये पाम रूल को देखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दिस द वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर आना, ऊपर आना, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऊपर आना, आया तो फोर्स आपके तरफ आ रहा है, फोर्स किसका, आपके तरफ आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपके तरह, इसका मतलब मेरा तो इधर से आपके तरफ दिख रहा है, बट आपका जो इसमें देख रहा है ना, तो फोर्स जो दिख रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो हमारा सरफेस है उसके इनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आप इधर से देख रहे हो तो इनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। यहां से शुरू हुआ, ऐसा हुआ, यहां से शुरू हुआ, ऐसा हुआ। जो सर्कल है वो अंदर है, जो सर्कल है वो अंदर है, बिकॉज फोर्स इज इनवर्ड। बात समझ में आ रहा है। जो सर्कल है वो ऐसा बन रहा है, तो ये ऐसा बन रहा है, वो वर्टिकल कंपोनेंट बता रहा है। साथ साथ में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसको देख रहा है। तो ये ऐसा तो आना चाह रहा था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ये ऐसा जा रहा था, मतलब ऐसा आके ऐसे जा रहा था। तो ये एक हेलिकल पाथ बना रहा है। क्या बना रहा है, एक हेलिकल पाथ बना रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो ट्रेवल करा रहा है वो कौन करा रहा है, जो पैरेलल कंपोनेंट है v cos थीटा, और जो सर्कुलर मोशन करा रहा है वो कौन करा रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग बोलते हैं पिच, इसको क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो यहां पे आप देख सकते हो, मैंने यहां पे ये एक पॉइंट लिया और इसे वही सेम सर्कल, दूसरा सर्कल का ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ हेलिकल। ये क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिकल। एक एक करके हम सारे को सारा देखते जाएंगे, लेकिन आपको ये भी यहां पे बता देता हूं, यहां पे जो टाइम पीरियड होगा वो कांस्टेंट होगा, और टाइम पीरियड का वैल्यू क्या था, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब नेक्स्ट पेज में हम इसको देखते हैं क्या आ रहा है। इधर से देखो, जो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम पीरियड है आपको ये दिख रहा है, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमें दूसरा चीज, एक चीज आता है रेडियस ऑफ हेलिक्स या फिर रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, और दूसरा आता है पिच ऑफ हेलिकल पाथ। जो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हेलिकल पाथ को छोड़ दो, जो पहला वाला केस में क्या पढ़े थे, mv डिवाइडेड बाई क्यूबी, mv डिवाइडेड बाई क्यूबी था। अब यहाँ पे जो v था उधर वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा आ रहा है बच्चों। तो हम यहां से देख सकते हैं mv sin थीटा डिवाइडेड बाई q इंटू b, दैट विल बी योर रेडियस ऑफ हेलिक्स। बात इतना समझ में आता है, मेरे ख्याल से इतना आ भी गया होगा। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे पिच ऑफ हेलिक्स। यहाँ पे क्या देखना है, पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स मींस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल को वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जो भी है। एक सर्कल में ना हॉरिजॉन्टल कितना पास करा, ये एक पॉइंट है, ये ऐसा करके ऐसा गया, तो ऐसा करके इतना पहुंचा, तो ये डिस्टेंस इधर कौन कवर कराया,
वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय, आप देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड मैंने करा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos आ रहा है और ये टाइम पीरियड आ रहा है। तो आप देख सकते हो पीच जो है 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाय q इंटू v। तो यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे चीज आपको याद रखना है, एक एक करके याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ भी गया होगा। बच्चों हमें यहां पे पढ़ना है डिफ्लेक्शन बाय अ सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड का एक सेक्टर है, ये वाला पार्ट है। यहां पे आपने वेलोसिटी से किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करा। अगर किसी वेलोसिटी से उस चार्ज को प्रोजेक्ट करा तो उस सिचुएशन में हो सकता है ये पूरा ऐसे घूमते रहे, हो सकता है नहीं, नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक जो सेक्टर है उसका एक डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहां पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो d है, सेपरेशन, ये दोनों सेक्टर का जो थिकनेस है वो d है। हमने क्या करा, एक वेलोसिटी से एक चार्ज को प्रोजेक्ट करा, जो यहाँ पे v वेलोसिटी दिख रहा है। तो इस वेलोसिटी से आया तो ये ऐसे कर्व पाथ होके यहां तक पहुंचा और उसके बाद ये तो टर्न ले नहीं पाया, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ऐसा क्यों टर्न हुआ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन का वेलोसिटी हमें देखना है। मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन पे आपका फोर्स आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, बात समझे, पाम फेस फोर्स दिखा रहा है, इतना हमें समझ में आता है। तो उसके बाद देखो ये फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जो यहाँ पे जो कर्व बनेगा ऐसा बनेगा। और हमेशा याद रखना जो वेलोसिटी का डायरेक्शन हम देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज का ही वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं, याद रख लियो हमेशा। और यहाँ से ये निकल चला जाता है, ये बाहर देखो टेंजेंशियली बाहर निकल के भी आ गया है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो इसको मैं अगर थोड़ा ऐसे करा दूं, एक्सटेंड करा दूं, तो यहाँ पे देखो एक एंगल मिल रहा है जिसको हम लोग डेविएशन एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ डेविएशन बोला जा रहा है। अब आपको कभी कभी पूछ सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू कितना है, ये डेल्टा हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस डेल्टा, ये 90 माइनस डेल्टा, तो ये डेल्टा, ये डेल्टा, तो ये डेल्टा, अबे ये डेल्टा होगा ना। अब यहां से अगर हम इसको ऐसे कर दे, ये डेल्टा हो गया, ये थिकनेस डी हो गया और ये आपका आर हो गया। तो डेल्टा का वैल्यू क्या बोल सकते हो, साइन डेल्टा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब डी डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू बोला, डेल्टा इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे साइन इनवर्स का वैल्यू ये आ रहा है क्यू बी डी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी। तो आर का वैल्यू सिर्फ यहां पे मैंने पुट करा एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी। अब यहां से आया, अगर ये जो आर है, ये जो हमारा जो रेडियस है वो सर्कुलर पाथ का, वो आर हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अब देख सकते हो अगर ये हमारा जो आर है जो कर्व बना रहा है वो अगर डी से छोटा है तो इसको हम लोग सेमी सर्कुलर पाथ बोलेंगे। जैसे ये ऐसे अंदर घुसेगा, मानो यहाँ तक ही है, ये ऐसा घुस रहा है तो यहाँ से ऐसे बाहर होकर निकल जाएगा। अगले स्लाइड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कैसे कैसे हो रहा है, ये सारे चीज मैं आपको बता दूंगा, वी पॉइंट ले लूंगा। तो ये हमारा आर है, अगर ये जो रेडियस है वो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का जो सेक्टर है उसका थिकनेस से कम होगा तो ऑब्वियस बात है ये अंदर होके घूम चला जाएगा। बात समझ में आया। तो इसको हम देखते हैं आगे जाके, ये सेमी सर्कुलर पाथ बनता है। बट एक चीज याद रखना, अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से अगर किसी चार्ज को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कंप्लीट सर्कल कभी नहीं बनाएगा। अगर आपको कंप्लीट सर्कल बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ही उस बॉडी को, उस चार्ज को आपने प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम अगले स्लाइड में यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बताया कि नॉट कंप्लीटिंग ए सर्कल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ये इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड आपको कंप्लीट नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि हम बाहर से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 4 केस ले लिया। जैसे मैंने ये अभी बोला था, ये प्रोजेक्ट करा मैं वी वेलोसिटी से, ये जो थिकनेस है इसका जो सेक्टर है, ये सेक्टर का जो थिकनेस डी है वो हमारा इस आर से ऑब्वियस बात है बड़ा है, आर इज लेस देन दिस सेक्टर, ओके, थिकनेस ऑफ दिस सेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स आपको डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर जाओगे तो यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट पे यहाँ पे चला जाओगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन। तो फोर्स हम जान रहे हैं यहाँ पे इसमें आपका इनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स हो रहा है। यहाँ पे जाओगे तो अगेन वही परपेंडिकुलर टू इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये वेलोसिटी अगेन ये परपेंडिकुलर, मतलब ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है और ये सर्कुलर पाथ यहाँ पे पूरा नहीं हुआ और इसको हम लोग सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसमें? सेमी सर्कल। बट मैंने आपको और एक चीज बोला था, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो हम हमेशा
पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी को ही देखते हैं। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज का वेलोसिटी दिख रहा है एक डायरेक्शन पे, तो हम जब वेलोसिटी अपना ये उंगलियों पे दिखाते हैं तो वो अपोजिट दिखा देंगे। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो आप, नेगेटिव चार्ज को हमने प्रोजेक्ट करा विद वेलोसिटी v, ये इस डायरेक्शन पे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इस डायरेक्शन पे, हमारा तो ये होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होता तो पंप फेस हमारा फोर्स दिखाता, बट यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन, और फोर्स हमेशा इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। अब देख रहे हो आप, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, तो हमेशा याद रखना, हमें वेलोसिटी, ये नेगेटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं पॉजिटिव का जो वेलोसिटी ये इधर है, ये हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, और अपना उंगली से ये दिखा देंगे। तो अब ये फोर्स परपेंडिकुलर हो रहा है, यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्शन इस पॉइंट पे जाएंगे, ये इधर डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इधर, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये बाहर होके निकल आ जाएगा विद सेम वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई शक वाली बात नहीं है, वेलोसिटी उतना ही होता है। तो अब देखो यहाँ पे एक सेक्टर बना, क्योंकि हम कंप्लीट सर्कल नहीं बना, तो यहाँ पे कभी कभी आपको पूछ सकता है ये कितना टाइम तक वो अंदर था, कितना टाइम तक, कितना टाइम स्पेंड करा उस मैग्नेटिक फील्ड पे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा। तो हम जानते हैं भैया, अगर ये थीटा एंगल आपको पता चल गया, ये थीटा एंगल पता चल गया, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक सर्कल को कंप्लीट करना होता है, एक वो एक ट्रायंगल कंप्लीट करा 2 पाई एंगल, और 2 पाई एंगल में आपको कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी, वही हमारा टाइम पीरियड है। अगर ये एंगल आपको पता है, ये थीटा एंगल आपको अगर पता चल गया है, तो ये थीटा मतलब आप बोल सकते हो, तो इसने थीटा में कितना टाइम स्पेंड करा, तो आप बोल सकते हो टी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू दैट थीटा, यही हो जाएगा आपका टाइम स्पेंड। ये क्या हो जाएगा, आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में भी आ गया होगा, बात समझ में। या फिर थीटा डिवाइडेड बाई आप बोल सकते हो ओमेगा, बस ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म। यहाँ पे दूसरा इलास्ट्रेशन में मैंने यहाँ पे बोला, अगर इसको हमने परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे सीधा, ये जो दीवार है, ये जो दीवार है ऐसा टाइप का जो है, ये आपका जो सेक्टर है, ये सेक्टर का जो ये सरफेस है, ये सरफेस में हम इतना तो परपेंडिकुलर भेजा, तो अगर हम ऐसा परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा इंक्लाइंड भेजे, थोड़ा इंक्लाइंड मान सकते हो, यहाँ पे हमने थीटा एंगल को भेज सकते हैं। तो थीटा एंगल में इसको भेजे, तो ये अगर पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा एंगल देखो, ये एंगल से मैंने वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो ये आपका जो फोर्स है इस डायरेक्शन पे दिख रहा है, तो थोड़ा टेढ़ा फोर्स किधर हो जाएगा, थोड़ा इस डायरेक्शन पे आ जाएगा ये फोर्स। अब यहां से जाओगे तो इधर डायरेक्शन पे, तो ऑब्वियस बात है सेंटर के टूवर्ड सेंटर होता है, तो ये हमारा सी हुआ। अब यहां से जो ये एंगल से ये अंदर घुसा था, ये उतना ही एंगल से ये बाहर निकल जाएगा, तो उस हिसाब से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ये एंगल का जो भी वैल्यू है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो गया, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, दैट मीन्स ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो जाएगा। तो ये वगैरह वगैरह टाइम स्पेंड कितना होगा वो आप निकाल सकते हो, कितना टाइम स्पेंड होगा, टी इक्वल्स टू टी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस थीटा, ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाई थीटा, ये हो जाएगा आपका टाइम स्पेंड। फिर यहां पे हम आते हैं ये वाले में, जैसे हम अगर इसमें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के ऊपर सामने देखो, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इसीलिए लिखा, ये मैंने पॉजिटिव लिखा तो ऊपर डायरेक्शन पे ऐसा हुआ था, ऐसा होके ऐसे निकला, ऐसा होके ऐसे निकल रहा था। अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव जिस वेलोसिटी से, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो वैसे पॉजिटिव हो रहा था तो ये दिखा मेरे को, फोर्स ऐसा दिख रहा था। अगर ये नेगेटिव है तो इस वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे दिखाएंगे क्या, बोलो नहीं ना, उल्टा करने का, तो उल्टा करा, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे, तो फोर्स का डायरेक्शन अगर नीचे है, फोर्स का डायरेक्शन बच्चों नीचे है, इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ करेगा, और यहाँ पे जितना वेलोसिटी से अंदर घुसा था उतना वेलोसिटी से निकलेगा, जितना थीटा से घुसा था उतना थीटा ही बनेगा। फिर ये थीटा आपको पता है, तो ये पता चल गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, या फिर ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको जो टाइम स्पेंड करना है, तो उस सिचुएशन में आपको ये थीटा डैश पुट करना है, ये वाला अंदर वाला थीटा पुट करना है, ये बाई जियोमेट्री आप इसको निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे, इतना तो आपको बेसिक नॉलेज है। बात समझ में आ रहा है, अंदर वाला सेक्टर, अंदर वाला, तो ये चीज हो जाता है। फॉर ये मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे आपका बन जा रहा है ये फॉर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे मैंने नोट करके एक नीचे पॉइंट लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, नोट कैन कंप्लीट, जो ही हमारा ये चार्ज है वो कंप्लीट कर सकता है अगर हम प्रोजेक्ट करें इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी एक पॉइंट, जिस पॉइंट अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, तो उस सिचुएशन में अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, कंप्लीट सर्कल बनाएगा, अदरवाइज ये कभी कंप्लीट सर्कल नहीं बना सकता। बात समझ में आया इतना, मेरे ख्याल से तो आ गया है, नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछ ली। दूसरा देखो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे मजा आ जाएगा। मैं अब बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद देखने वाले हो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेस, यहाँ पे मेरा ग्रामर में स्टिक हो गया भैया, मूविंग चार्जेस है ना तो ठीक है, क्या है, ओके। तो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज Q2 लिया, मैंने दूसरा पेन ले लिया, यहाँ पे ब्लू ले लिया, थोड़ा ब्लू ले लेते हैं ना, मजा आ जाएगा। ब्लू, आज ब्लू है पानी नहीं आज ब्लू है मरकर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर हो जा रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, ये वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट करा, वी वेलोसिटी से, ये आपका वेलोसिटी है। चार्ज दोनों सेम सेम अब ले सकते हो, दोनों सेपरेशन इतना है। अगर आप यहाँ पे चार्ज देखा जाए तो एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड से पहले हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं, बोलो। रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज को हमने ऐसे रखा और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो उस सिचुएशन में हमें क्या नजर आएगा, तो ये तो रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस डायरेक्शन पे आ जा रहा है। इतना तो हमें समझ में आता है भैया। अभी थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को हम हटा देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या करेंगे, हटा देते हैं, तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो, इतना मैं हटा दिया, सब कुछ मैंने हटा दिया। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को देखता हूं। देखो वेलोसिटी इधर डायरेक्शन पे है, इधर डायरेक्शन दिख रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है, चार्ज इस डायरेक्शन पे जा रहा है। वेलोसिटी के डायरेक्शन पे अपना थंब को देखो, लगाओ, थंब को लगाया, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था वैसा ही है। थंब को इसमें मैंने दिखाया, कार्ड करे आपने, तो राइट साइड में अगर देखा जाए तो Q2 लोकेशन पे अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन पे है। बात समझ आएगी नहीं, इधर डायरेक्शन पे चल रहे हैं थंब ऐसा, तो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन पे है। फॉर यहां पे मैंने इसीलिए लिखा, ये जो V1 है, ये V1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू Q1 एट लोकेशन ऑफ Q2। Q2 लोकेशन पे इस Q1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम जानते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई Q1V डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1V डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये QV क्या था हमारा, ये एलिमेंटल इंस्टेंटेनियस एलिमेंटल करंट एलिमेंट था कि नहीं, बोलो। इतना हमने करा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको आया। इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर डायरेक्शन पे। ये जो Q2 का वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन पे, फोर्स किस डायरेक्शन पे, देखो इस डायरेक्शन पे, पाम फेस, क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये आपको वेलोसिटी नजर आ रहा है, जो Q2 का भी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में ना, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, फोर्स इस डायरेक्शन पे है, तो फोर्स इस डायरेक्शन पे आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं Q2 पे फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, तो ये ऐसा आ रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम बोल सकते हैं ये Q1 पे भी ऐसे डायरेक्शन पे लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हो अगर दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, अगर दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे जो फोर्स आता है तो वो इक्वल तो है ही, ऑपोजिट है, बट इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलेंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, आप भी करते हो कि नहीं, बोलो, करे ना, ओके इतना समझ में आ गया। तो ये फोर्स हमने क्या करा, Fm जो है हमारा क्या हो रहा है, Fm मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय आप बोल सकते हो जो आपका फोर्स है, यहाँ पे आप बोल सकते हो Q2V इंटू V1, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है Q2V इंटू V1, V का वेलोसिटी तो V है, Q1 का वेलोसिटी यहाँ पे है। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो Q2V सेम वेलोसिटी से चल रहा है, Q का चार्ज तो यही है, अब V1 इस लोकेशन में कितना हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो सारे वैल्यू पुट करा और सारे वैल्यू पुट करने के बाद आपको एक एक करके मैं पूरा समझा दिया। ये देखो आपका फोर्स का वैल्यू आ रहा है, ये इक्विवेलेंट अपोजिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी थोड़ा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी साथ में ले आते हैं, क्योंकि वो तो हमारे साथ में ही था ना, उसको बीच में हम छोड़ नहीं सकते, तो हमने उसको ले आया और देखा जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस लेफ्ट डायरेक्शन पे है, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इस कंडीशन में अट्रैक्टिव है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों रिपल्सिव है, बिकॉज द पॉजिटिव चार्जेस आर देयर। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव क्यों है, बिकॉज सेम वेलोसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम हो रहा है इसीलिए। अब यहां पे दोनों डायरेक्शन, अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं क्या,
ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं कि अगर इक्वल है तो कब होगा, मतलब कौन सा वेलोसिटी में ये दोनों इक्वल होगा, ऐसा कभी कोई वेलोसिटी है क्या, आपको पता चल जाएगा। कमेंट करके मेरे को जल्दी से बताइएगा ये कौन सा वेलोसिटी है। आपको क्या करना है, दोनों चार्ज दोनों फोर्स को इक्वेट करो, ये इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का वैल्यू पुट करो और आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है और वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। क्या बताना है, मैग्नीट्यूड का बताना है। अगर आप इस जो का या इसका आंसर अगर आप पता कर लोगे, आपका सही आंसर जवाब आ जाएगा, तो मेरे तरफ से एक बहुत ही बड़ा सा चॉकलेट आपके लिए, है ना, कभी दे दूंगा। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलो आगे देखते हैं। तो अब यहां पे देखना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? तो सिंपल सा जवाब है F इक्वल्स टू, अब क्लास 10th में भी ये चीज पढ़े थे, अब क्लास 10th में भी पढ़े हैं, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू BIL होता है, BIL होता है। चलो आप देखते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर डायरेक्शन पे है। ये अब कंडक्टर है जो करंट ऐसे ऐसे जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पे, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ क्या है, L है। तो जब करंट पास कर रहा होता है तो हम क्या जानते हैं, जिस डायरेक्शन पे करंट पास करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्जेस घूमते हैं, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं कि नहीं, बोलो। नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या फ्लो कर रहा होता, ऑब्वियस बात है चार्ज फ्लो कर रहा होता, पॉजिटिव वाला। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज का, यहां पे करंट का डायरेक्शन भी बोल सकते हो, ऐसे ऐसे, और यहां पे आपको क्या दिख रहा है, दिस वन, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन पे, इसका मतलब यहां पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स आएगा, ये आपको पता चला। और जो फोर्स का वैल्यू होता है वो BI इंटू L होता है। अगर उसको मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं ये वाला वैल्यू F वेक्टर इक्वल्स टू L क्रॉस B, और हियर L इज व्हाट, L मींस आप बोल सकते हो जो लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, और लेंथ का जो डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, लेंथ का जो डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पे आप लिख सकते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लोइंग भी बोल सकते हो, उसमें क्या है, करंट फ्लो जिस डायरेक्शन में कर रहा हूं उस डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन पे। बात समझ में, मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, FM इक्वल्स टू BIL, वही हम पुराना उसमें Q इंटू V को आप हटा दोगे, L डिवाइडेड बाई T करोगे तो यहाँ पे चार्ज डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू करंट, वैसा ही कर सकते हैं, इसको डिराइव यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। हमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमें रिजल्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और यहाँ पे आपको ज्यादा डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो सिंपल है यार, थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ा फॉर्मूला, बस आगे बढ़ना है। चलो देखते हैं अभी क्या आ रहा है। तो यहां पे मजा आ गया, देखो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, यहाँ पे अलग अलग वायर्स है, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जब भी हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो वन वायर मस्ट बी इनफाइनाइट, क्या होना चाहिए, एक वायर इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट नहीं हो रहा है तो हमें वो निकलने में थोड़ा तकलीफ होता है, यही हमारा डेरिवेशन का मेन बात हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग वैसा ही करते हैं। तो देखो एक वायर मैंने लिया, उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, ऐसी इस डायरेक्शन पे बह रहा होता, और यहाँ पे क्या हो रहा है, I2 इस डायरेक्शन पे बह रहा होता, दोनों सेम डायरेक्शन पे बह रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो देखो अब यहां से जो इनफाइनिट वायर है वो R डिस्टेंस पे है उसका, इतना समझ में आता है। अब इनफाइनिट वायर में इधर करंट पास कर रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट इनफाइनिट वायर ऑन द लोकेशन ऑफ, एट द लोकेशन ऑफ I2, जो हमारा छोटा सा फाइनिट वायर है जिसका लेंथ L है, अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, I का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर डायरेक्शन, ये पहले डायरेक्शन निकालने का। मैग्नेटिक चैप्टर में ना आपको डायरेक्शन अगर बहुत सही से आता है और फॉर्मूला आता है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां पे मैं कर रहा हूं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर डायरेक्शन पे है, तो ये मैंने आपको इधर बता दिया। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है भाई, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये तो हमने पहले पढ़ा था। और यहाँ पे I कौन सा है, I1 वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर में कौन सा करंट पास हो रहा, I1 करंट पास हो रहा, इतना हमें समझ में आता भाई। दूसरा यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल्स टू, हमने अभी अभी प्रीवियस जो स्लाइड में हमने पढ़ा था, F इक्वल्स टू IL इंटू बी, IL इंटू बी होता, तो यहाँ पे B1 तो B1 है,
I1 तो पहले से है ना भाई, I1 के पहले से है, और L तो L है, छोड़ी यहाँ पे I2 होने का है, क्या होने का, I2 होने का, क्योंकि हमने अभी कौन सा करंट कौन सा वायर में देख रहे हैं, I2 वाले में देख रहे हैं, तो यहाँ पे I2 होने, तो B1 I2 इंटू एल। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू को पुट करोगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा एफ एम जो भी है मैग्नेटिक फोर्स, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एल। या कभी कभी अगर ये वायर भी इनफाइनाइट है तो उस सिचुएशन में आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ लेता है, तो उसका लेंथ यहाँ पे सिंगल यूनिट लेंथ हम मान लेते हैं, तो उस सिचुएशन में म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर भी कर सकते हो। इतना समझ में आता है। बट यहाँ पे सिंपल तरीका देखो, यहाँ पे फोर्स कैसे कैसे डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे आया, तो ये हमारा अंदर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आया। करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, तो करंट का डायरेक्शन हमें थंब दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये जो सारे फिंगर्स दिखा रहा है। पम्प फेस विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन पे, फोर्स इस डायरेक्शन पे है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे। अरे आया कि नहीं बोलो भाई, फोर्स भी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे है, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम अगेन जानते हैं इक्विवेलेंट ऑपोजिट, तो इधर भी एक फोर्स लगेगा जो एफएम है। तो यहां से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जिस डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन पे करंट बह रहा होता, तो इसीलिए हमें क्या बोल सकते हैं यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे तो रिपल्सिव। मैंने यहाँ पे भी बोला था, और चार्ज का फ्लो में जैसे हमने पढ़ा था उस सिचुएशन में भी इसको हमने थोड़ा ध्यान दिया था। बात समझ में आया कि नहीं बोलो भाई। अगला स्लाइड हम देखते हैं। हाँ, ये हमारा स्प्रिंग आ गया। तो देखो ये पहला जो पहला स्लाइड में मैंने बताया था स्प्रिंग का क्या होगा, स्प्रिंग का क्या होगा बताया था ना, अभी आपको पता चल गया, बता सकते हो। स्प्रिंग का वायर ऐसा है, ऐसा ऐसा है ना स्प्रिंग। अब बता सकते हो ये वाला वायर का परपेंडिकुलर उसके ऊपर भी तो एक है, तो ये जो दोनों वायर है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं बोलो, सॉरी पैरेलल है कि नहीं एक दूसरा, है ना ऐसे, एक इस वाले प्लेन में है, दूसरा उसके ऊपर वाले प्लेन में, ऐसा और दूसरा वैसा। तो अगर ये दोनों सेम ऐसा पैरेलल है और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो गए कि नहीं बोलो। अगर ये अट्रैक्टिव हो रहा है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट 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 कर रहा है, ऐसा करते करते जो स्प्रिंग है बहुत ही छोटा हो जाएगा, और इसका मतलब स्प्रिंग विल कंप्रेस, क्या हो जाएगा, स्प्रिंग विल कंप्रेस। बात समझ में आई, ये थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी सवाल था, मतलब मजा आने के लिए मैंने बताया, वैसा कुछ नहीं है। इतना तो समझ में आ गया क्या बता रहा था। अच्छा अभी आप सोच रहे हो, अच्छा ये था, पहले बता देते तो मजा आ जाता, क्यों बताए, अभी तो समझ में आएगा ना। तो अभी देखो ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी जो बता रहा हूं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रैंडम शिफ्ट वायर, अगर मैग्नेटिक फोर्स आपको कोई रैंडम शिफ्ट वायर में आपको चाहिए तो उस सिचुएशन में क्या होता है। जैसे यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा है, येलो येलो डर्टी फेलो, बात समझ में आया। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे है, ये मेरा एक ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। तो इस सिचुएशन में देखो ये रैंडम शिफ्ट है, इसके करंट जो बह रहा है इस डायरेक्शन पे, अभी हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप याद रख लेना, तो F इक्वल्स टू आपको पता भी है, F इक्वल्स टू आई एल इंटू बी होता है, ये तो हम जानते हैं। और ये L क्या है, L क्रॉस बी होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में हम देखें L क्रॉस बी। हियर L इज द स्ट्रेट डिस्टेंस A टू B, स्ट्रेट डिस्टेंस ए बी का स्ट्रेट डिस्टेंस है, और इसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है। करंट A टू B आ रहा है, तो उसका स्ट्रेट डिस्टेंस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा लो। ये दोनों पॉइंट को हमने क्या करा, ज्वाइन करा, तो ये एल वेक्टर आया। अगर करंट बहता उल्टा, मानो बी टू ए जा रहा होता तो एल का डायरेक्शन ये होता। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, इतना तो समझ में आ गया। तो रैंडम शेप में हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, और दोनों पॉइंट को आप क्या कर लो, जोड़ लो, और वो डिस्टेंस है आपको बता देगा। अभी इस इलास्ट्रेशन में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक देखो सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर कॉइल है। तो यहाँ पे अगर ये सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस आर है मान लेते हैं, तो करंट इस डायरेक्शन पे बह रहा है, तो हमारा लेंथ जो होगा ए टू बी होगा, क्या होगा, लेंथ टू ए टू बी होगा, आर एल वेक्टर, और वो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r। देखो एल इस डायरेक्शन पे है, अब फोर्स हमें देखना है, एल इस डायरेक्शन पे है या फिर करंट का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड, हाथ टूट जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे है, करंट ये नीचे, क्योंकि एल का डायरेक्शन इधर है, तो पाम फेस विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा था ना, तो ये दिखा रहा था। अभी इसमें देख सकते हो करंट इस डायरेक्शन पे है, अगर डिस्टेंस ये वाला हो गया ना, डिस्टेंस ये वाला, तो ये डिस्टेंस का डायरेक्शन पे, तो
तो ये डिस्टेंस का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका जो लेंथ है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हमेशा आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये हुआ अपवर्ड डायरेक्शन पे। इतना समझ में आया कि नहीं बोलो? ओके अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक नोट पॉइंट है इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट ही बताया इसको, कि अगर मैग्नेटिक फोर्स हम एक क्लोज लूप के लिए देख रहे हैं या फिर क्लोज करंट कैरिंग कॉइल के लिए देख रहे हैं तो उस सिचुएशन में उसका वैल्यू जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उसका एल का वैल्यू जीरो होता है। आप क्लोज लूप देख लो, ये स्क्वायर भी देख लो, या फिर आप ऐसे देख लो, ये सर्कुलर ही देख लो, कुछ भी देख लो, तो उस सिचुएशन में उसका एल का वैल्यू जिस पॉइंट से शुरुआत किया था उस पॉइंट पे आया, इनिशियल एंड फाइनल दोनों पॉइंट क्या है? सेम है, इसीलिए एल का वैल्यू क्या हुआ? जीरो हो गया। तो फोर्स का भी वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? बस खत्म। दूसरा देखो, ये वाला कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन अ पैरेलल वायर एंड अ स्ट्रिप। यहाँ पे एक पैरेलल वायर एंड स्ट्रिप के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स चाहिए वो निकालने का। ये स्ट्रिप है जो इनफाइनाइट स्ट्रिप है, उसमें करंट इस डायरेक्शन पे बह रहा है, आर डिस्टेंस पे आपका एक वायर है जिसका लेंथ एल है, ऑब्वियस बात है, एंड उसका जो आई है करंट पास हो रहा है I2 आ रहा है। तो स्ट्रिप में जो करंट बह रहा होता है तो उस स्ट्रिप में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा फैलते हुए जा रहा है वो जो उसका ब्रेथ है उसमें। तो आप अगर देख सकते हो इस वायर से अगर x दूरी पे हम एक छोटा सा वायर पकड़ ले, एक छोटा सा इनफाइनाइट वायर पकड़ लेते हैं ds थिकनेस का, तो उस सिचुएशन में हमें इस वायर में बहता हुआ करंट मिल जाएगा जिसको हम लोग di बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे di बोला, di इक्वल्स टू I1 डिवाइडेड बाई b इंटू dx, दिस इज द करंट। ये छोटा सा स्ट्रिप का जो छोटा सा वायर है उस छोटा सा वायर का यहाँ पे आपको करंट दिख रहा है। इतना हमें समझ में आया। फोर्स ऑन वायर I2, यहाँ पे I2 में कितना होगा? ड्यू टू di मतलब di इस डायरेक्शन पे बह रहा है, करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन पे, किधर डायरेक्शन पे? इनवर्ड डायरेक्शन पे है। तो आप देख सकते हो df इक्वल्स टू म्यू इंटू जो, या फिर प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हो हमने क्या बोला था, म्यू इंटू I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r होता था, तो यहाँ पे म्यू इंटू डी I2L डिवाइडेड बाई 2 पाई x। अब देखो I2L 2 पाई म्यू ये सारे क्या है? कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर कर दिया, क्या कर दिया? बाहर कर दिया, मेरे को वैसे ही पूरा चाहिए होता, तो अगर इसको L कर दिया तो देखो म्यू नॉट I2L डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इसको हमने क्या करा? इंटीग्रेट करा x2 dx डिवाइडेड बाई x, और इसका इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो कितना होगा? r से r प्लस बी होता। ये क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन हमने 2-3 कर भी लिया था, स्पाइरल वाला करा था, स्ट्रिप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला था, ये सारे चीज आपको मैंने उसमें भी बता दिया था, है ना। तो इस सिचुएशन में इसका आंसर ये आ रहा है। आई होप आपको इतना समझ में, कि कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कमेंट करके भी बोल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस में आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन ऐसा, ये डायरेक्ट वही क्वेश्चन आया था। ये I1 करंट ऐसा बह रहा है, ये R1 डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है, और यहाँ पे ये Q पॉइंट है, एक वायर को हमने ऐसा सुला दिया और इसमें करंट ऐसा है, तो इसमें फोर्स कितना होगा आपको निकालना है। तो आपको बेसिक है, यहाँ पे देखो ये जब भी आपको, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे चीज आपको वेरी करते हुए दिख रहा होता है, तो उस सिचुएशन में सीधा दिमाग में आने का है ये इंटीग्रेशन लगाने का। क्या लगाने का? इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन आपको लगाना होता है, इतना डिफिकल्ट वाला नहीं है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। तो इस सिचुएशन में देखो, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग, पूरा वायर पे अलग अलग आ रहा है। तो सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड अलग आ रहा है, तो इंटीग्रेशन तो हमने क्या करा, एक्स पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप लिया जो dx थिकनेस का होता है। किसका थिकनेस का होता है? dx थिकनेस का होता है। तो यहाँ पे तो करंट होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या दिख रहा है? वेरी करते हुए दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखना पड़ेगा, जैसे इस लोकेशन पे x का लोकेशन, dx लोकेशन पे b इक्वल्स टू, अब क्या बोल सकते हो, म्यू इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एक्स। अरे आता कि नहीं बोलो, ये I1 आया। अभी आपको फोर्स चाहिए, फोर्स मीन्स व्हाट? I2, ये तो उस करंट में वो इतना ही होगा, b इंटू ये जो थिकनेस है, ये स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो कितना है? dx है। बस
अब देखो करंट इस डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस डायरेक्शन पे, फोर्स अपवर्ड, इस डायरेक्शन पे अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स है। तो सारे के सारे यहाँ पे जो जितना जितना छोटा छोटा है सबका अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स है, डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल इंटीग्रेट ऑफ इसको कर देने का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, v वैल्यू, इसका वैल्यू पुट करना है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका जो dx का वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर लो dx डिवाइडेड बाई x, उसको इंटीग्रेट कर दो, आपको पूरा चाहिए तो इंटीग्रेशन लगा देने का। ये छोटा सा f था, ये f है, ये हमारा इंटीग्रेशन करने का यहाँ पे है ना, तो ये df आ जाता है। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। और इसका जो लिमिटेशन है, जो लिमिट है, सॉरी इसका जो लिमिट है वो कितना है, r r प्लस l होता है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ट्राई करो आप जल्दी से।